वालेकुम। मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाइयों बहनों, अल्फ़ा हॉस्पिटल के जानिब से मैं फिर आप लोगों से मुखातिब हो रही हूँ। पहले तो जनवरी के कैंपों जो जुम्मे को जुम्मा कैंप हो रहा था, उसका बेशुमार मोहब्बत और प्यार आप लोगों से मिला। मेरे को सवालों से पेशेंट इस कैंप का फ़ायदा उठाए, मैं उसका तहे दिल से आप लोगों का शुक्र अदा करती हूँ। और उस कैंप के दौरान मुझे ये नोटिस में आया कि जो पेशेंट्स आ रहे थे, काफ़ी पेशेंट्स अनकंट्रोल शुगर्स, अनकंट्रोल बीपीस और मामूल से जो कैफियत हो रही थी कि पेशेंट्स को हड्डियों की तकलीफ़, जिसमें कैल्शियम की कमी बहुत ही कम दिख रही थी। इस चीज़ से मेरे को नोटिस में ये आया कि ये चीज़ों को तो रोका जा सकता है। ये चीज़ों को पहले अपन प्रिवेंटिव मेथड्स यूज़ करना बेहतर है। बीमारी आए बाद बीमारी का इलाज तो चलता रहता और बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस, दवाओं के कॉम्प्लिकेशंस होते रहते। मेरा ये सोचना है कि हम पहले बीमारी को आने ही क्यों दें, तो बीमारी को रोकने का हम पहले सिला क्यों नहीं देखें। और अफसोस की बात यह है कि कई जहाँ भी हम देखते हैं, हमारे माइनॉरिटीज़ में ही ज़्यादा पेशेंट्स दिखाई देते हर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, चाहे वो न्यू सिटीज़ रहो, ओल्ड सिटीज़ रहो, अपने ही पेशेंट ज़्यादा है। क्या बात से? तो उसको मैं गहराई से सोचने के बाद ये नज़रिया ये हुआ कि हम पहले तो बीमारी को आने ही नहीं देना। तो ये कैंप में मेरा 3 मुद्दा है कि पहले अब जो रमज़ान आ रहा है, उस दौरान हमारी रोज़े और उस चीज़ों को मद्देनज़र रख के हम सेव द किडनी बोल के एक कैंपेन निकाले, जिसमें हम ये देखें कि किडनी डिजीज़ की तरफ हम ज़ोरदार तवज्जो दे के पेशेंट्स को किडनी फेलियर से किस तरीके से हम रोक सकते हैं। इसमें 2 तरीके से प्रॉब्लम्स होते किडनी के। एक तो एक्यूट डैमेज के तो वजूहात अलग है, मगर ये अक्यूट और क्रॉनिक वजूहात जो रहते, वो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अनकंट्रोल शुगर, अनकंट्रोल बीपी। इस मादे से हम ये कैंप में पहले स्क्रीनिंग करना चाह रहे हैं कि भाई जो पेशेंट्स को किडनी डैमेज होने के आसार है, उसको हम अर्ली स्टेजेस में अगर हम पकड़ लें तो हम उसको नुकसानात से रोक सकते। तो ये किडनी कैंप में आपको स्क्रीनिंग होगी, जिसके शुगर्स अनकंट्रोल है, जिसके बीपीज अनकंट्रोल है, जिसके शुगर्स दवाओं से क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। और अर्ली इन्फेक्शन, ज़्यादातर लेडीज़ में शुगर की वजह से यूरिनरी इन्फेक्शंस होके क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू होता, वो हल्का 1, 2, 3 जाते एकदम 10-12 तक हो जाता। ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम में हम ये पूरा तवज्जो देंगे कि हम इन लोगों की शुगर को और इन लोगों की बीपीस को और इनके क्रिएटिनिन को और स्कैनिंग्स के करके किडनी के डैमेज को पकड़ के किडनी डैमेज को हम रोकने का बहुत शिद्दत से कोशिश करने वाले हैं। इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर आइए। फिर नए सिले से हम हर जुम्मा कैंप रख रहे हैं रमज़ान के मुक़द्दस महीने तक, ख़ास तौर से किडनी डैमेज के तवज्जो को लेके। और दूसरी चीज़ ये है कि ये और इसमें भी माँ बाप बहुत परेशान हैं कम उम्र बच्चियों को लेके कि अरे हर दूसरी तीसरी बच्ची को थायराइड हो जा रहा। वो परेशानी से भी बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं पेशेंट्स। इसलिए हम फ्री थायराइड टेस्ट रख रहे हैं ताकि हम अर्ली अगर पहचान सके और अर्ली अगर ट्रीटमेंट हो सके तो थायराइड को मुकम्मल तौर से हम हावी कर सकते हैं और थायराइड यंग बच्चियों को चले जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि सेकेंड चीज़ जो नोटिस में आ रही है कि बच्चियाँ ज़्यादातर गैर ज़रूरी मोटे हो जा रही और फिर माँ बाप उसे बच्ची तो कुछ खातीश नहीं और इरेगुलर साइकिल्स हो जा रही और ज़्यादातर चेहरे पे बालें आ जा रहे हैं, कीले आ जा रहे हैं, स्किन ऑयली हो जा रहा। ये एक नया मुद्दा आया है यंग पेशेंट्स में जिसको कहते हैं पीसीओडी सिंड्रोम। तो ये पीसीओडी सिंड्रोम को भी हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। ये कैफियत जिसमें बच्चियों को है, रेगुलर साइकिल्स नहीं है, बालें ज़्यादा हैं, कीले ज़्यादा हैं, डाइटिंग कर रही हूँ वेट नहीं बढ़ रहा और बच्चियों की शादियाँ हुए बाद भी तवक्को रहती कि भाई चलो जल्दी माएँ बन जाना, वो तवक्को में भी रुकावट आ रही। तो पीसीओडी की स्क्रीनिंग भी हम फ्री तरीके से कर रहे। तो हर वीक को हम हर महीने में एक मुद्दा उठा के हम ये अवेयरनेस पहुंचाना चाह रहे हैं हमारे आवाम में, ताकि हम पहले बीमारियों को रोकें। बीमारी आए बाद तो लड़ना ही है, मगर बीमारी आने क्यों दें हम।
ये एजुकेशन, ये अवेयरनेस, ये स्क्रीनिंग, ये टेस्टें हम करना चाह रहे हैं और एक आवाम में तब्दीली लाना चाह रहे हैं कि भाई देखिए क्यों हो रहा है ये, अपने गिराबान में झांक के देखिए कि भाई क्या गलती हो रही हमारे से, हमारे माशरे में क्या गलती हो रही, हमारे को क्या हिदायत है और हम कर रहे हैं क्या, हम किस तरीके से खा रहे हैं, हम किस तरीके से सो रहे हैं, हम कब उठ रहे हैं, हम बेशुमार खा रहे हैं जबकि हमारे को हिदायत है कि हमारे को आधा पेट खाना है, हम सो रहे हैं कब 3 बजे रात को, हम उठ रहे हैं कब 12 बजे, ये सब चीज़ों को हमारे को क्या हिदायत दी गई, हम और क्या हम कर रहे हैं क्या, इस तवज्जो पे हमारे को शिद्दत से सोचना है और अपने अवाम में तब्दीली लाना है। इसमें आप लोगों का मेरे को बहुत शिद्दत से साथ है, साथ ज़रूरी है, आप साथ दे रहे हैं और साथ की तवक्को में रख रही हूँ। इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से बीमारियों को रोकते हैं और उन लोगों को फिर लड़ते भी हैं इंशाल्लाह। इनके वास्ते हर टेस्ट मौजूद है, जैसा कि किडनी स्क्रीनिंग के वास्ते है, हीमोग्राम है, CUE है, कल्चर है, शुगर है, BP है, क्रिएटिनिन है और अल्ट्रासाउंड है। इसमें जब मालूम हो जाता कि क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो हमारे डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट है डॉक्टर रवि कुमार, उनको हम तवज्जो देंगे। बहुत सीनियर डॉक्टर है डॉक्टर रवि कुमार और बहुत शफा है उनके हाथ में, जो अर्ली क्रिएटिनिन को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से रोक के पेशेंट को डायलिसिस तक नहीं पहुंचना बोल के उन्होंने कोशिश करते। और साथ में BP शुगर के वास्ते डॉक्टर निसार फिजिशियन हैं जो देख के शुगर से अच्छे दवाओं से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और जहाँ ज़रूरत पड़े वहीं पर इंसुलिन देंगे। और BP को भी ECG है और ये 2D को के वास्ते डॉक्टर प्रवीण है और हमारे न्यूरोलॉजिस्ट भी है डॉक्टर सलमान और अपने डॉक्टर बासित इज़ द पल्मोनोलॉजिस्ट। वी हैव अ टीम वर्क, दिस इज़ ऑल गोइंग टू बी अ टीम वर्क एंड एज अ गायनोकोलॉजिस्ट मैं फीमेल डॉक्टर भी हूँ, जिससे मेरे बहनों को मैं ज़्यादा ताउन दे सकती हूँ, उनके दिलों में जो भी डाउट्स है वो उन लोगों को डिस्कस कर सकती हूँ मैं एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे। बाज़ लोग लेडीज़ कुछ खुल के नहीं बात कर सकते डॉक्टर से, एक बहन के नाते वो मेरे से दिल खोल के अपनी कैफियत बोल सकते, तो मैं उनको गाइड करने में भी मदद कर सकती हूँ। हर दूसरे डॉक्टर को बीच में एक कनेक्टिंग लिंक के जैसा इनकी कैफियत दूसरे डॉक्टरों से डिस्कस करके मैं उन लोगों को गाइड कर सकती हूँ। He is a very senior most doctor and he is a laparoscopic surgeon and we have done many challenging cases। हर तरीके से हर्निया है, अपेंडिक्स है और बड़े से बड़े पेट के ऑपरेशंस हैं, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज है। इसमें हैदराबाद की बिरयानी तो वर्ल्ड फेमस है, लेकिन दिलभर मसाले से बनी हर डिश बिरयानी से कम नहीं। नॉनवेज हो या वेज, हर डिश बनेगी अब मजेदार दिलभर मसाले के साथ। अब रोज बनेगा हैदराबादी जायकेदार खाना आपके घर भी दिलभर स्टाइल में। दिलभर मसाले, असली मसाले, हकीकी जायका।